हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल प्राथमिक शुक्ला। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सॉरी, गुड इवनिंग कह रहे हैं, बाद में वॉइस ओवर कर रहे हैं, इसलिए पता ही नहीं चला कि ये दोपहर का टाइम था। दोपहर के वही 1 बज रहे होंगे। तो हमने सोचा कि चलो सोया मेथी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि मेथी साफ़ की हुई रखी होती है ना, तो फिर काम भी फटाफट हो जाता है। और फिर सोचे चलो गाजर का हलवा भी बना लेते, तो फिर गाजर बस वही छील रहे थे। और उधर हस्बैंड भी बार बार आवाज़ दे रहे थे कि बस जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। और कुकर में भी मेरा चावल हमने रख दिया था कि गरम गरम जब खाएंगे तभी बनाएंगे। और बारिश भी इतनी अच्छी हो रही थी। हाँ, थोड़ा बारिश होने से सब कीचड़ पिचड़ हो जाता है, हमें बड़ी घिन आती है। लेकिन हाँ, दूर से दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, खासकर कैंपस पर तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो हमने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा ही देते हैं कि यहाँ पे कैसा लग रहा है। और यहाँ पे क्या है, कीचड़ नहीं होता, क्योंकि थोड़ी सी कंक्रीट पड़ी रहती है, तो जिसकी वजह से कीचड़ बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, जब बारिश होती है तो हमें घर से बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और जितनी बारिश हमें ना पसंद है, उतनी मेरे हस्बैंड को बारिश पसंद है। फिर इनका मन था अमरूद की चाट खाने का, तो हमने सोचा चलो इनको अमरूद की चाट दे देते हैं। तो बस इनको अमरूद की चाट दी है, और उधर मेरी गाजर छिली हुई रखी है। और बस इनके लिए अमरूद की चाट बनाने उठे थे, तो हमने सोचा चलो बाहर का भी थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं। और अमरूद की चाट बनाने के लिए सबसे पहले अमरूद को भून लेते हैं अच्छे से, गैस के बर्नर पे रख के फिर इसको छील लेते हैं। और इसमें चाट मसाला, काला नमक और भुना जीरा और भुनी धनिया और सौंफ भुनी का एक पाउडर हम बना के रखते हैं, तो वो पाउडर डाल देते हैं ऊपर से, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है फिर ये अमरूद की चाट। और अगर आपके पास हरी धनिया की चटनी या टमाटर की चटनी, तो वो डालिए तो और ही अच्छा लगता है। अब टाइम हो चुका है खाना खाने का, तो हम खाना खाएंगे। और इनको अभी भूख नहीं है, इसलिए ये अमरूद की चाट खा रहे हैं। और जब भूख लगेगी तो फिर इनको खाना भी हम दे देंगे। अभी टाइम 1:30 बज रहा है, क्योंकि ये छोटा छोटा मील लेते हैं, तो जब जैसे कभी फ्रूट्स ले लिए या सैलड ले लिए, तो इस तरह से कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो इनका पेट अभी भरा, इनका मन था कि अमरूद की चाट खाने का, तो इनको अमरूद की चाट बना के दे दिए और हम खाना खा रहे हैं। और आधे घंटे में इनको भूख लगाएगी तो फिर इनको खाना देंगे। तो इस तरह से हम लोग, वैसे तो हम दोनों साथ में ही खाते हैं, लेकिन आज भी बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से इनका ना ये सब खाने का ज़्यादा मन कर रहा है, और हमें भूख लग रही थी, तो फिर हमने अपने लिए सब्जी, चावल, आलू मटर टमाटर की सब्जी बनाए हैं और चावल बनाए हैं। तो बस वही हम खाने जा रहे हैं। और ये है मेरी मूली, जो कि हमने गोल गोल काट के रख ली थी कटोरी में। और ये मेरी है हरी मिर्च। हमें हरी मिर्च के बिना खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, हमें हरी मिर्च खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे पास मिर्ची का अचार, काफ़ी सारे अचार हैं जो हम कुछ बाजार से लाए, कुछ घर में बनाए हैं, लेकिन आज वो मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है, मेरा सिर्फ यही खाने का मन है। तो चलिए, अगर आप लोग ने भी खाना नहीं खाया है तो आप लोग भी खाइए। और ये मेरी आलू मटर टमाटर की सब्जी एक बार टेस्ट करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनी है। तो आप लोग भी खाइए। फिर खाना खाने के बाद हम आ गए थे गाजर किसने, क्योंकि छील के तो रख ही दिए थे। फिर भूख लगी थी, खाना खाए, खाना खा के गाजर किसने लगे। और मेरे प्लेट में गाजर ज़्यादा हो गए थे, तो कढ़ाई भी चढ़ा दी और उसमें घी डाल दिए। और थोड़ी सी गाजर उसमें डाल देंगे, जैसे घी गर्म हो जाएगा और प्लेट खाली हो जाएगी, तो फिर उसी के बाद उसी प्लेट में फिर गाजर किसने लगेंगे। और ये ऊपर के रूम में हमने अपना किचन बना लिया, क्योंकि नीचे एक तो अकेले, ऊपर से ठंड बहुत ज़्यादा होती थी, तो मेरा ज़्यादा नीचे मन नहीं लगता था। इस बार ऊपर ही हीटर इंडक्शन रख के ऊपर ही किचन बना लिए हैं। और मेरे बेड पे अभी भी मेरा सामान फैला हुआ। सोचे थे आज ही आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन जब आज गाजर का हलवा बनाने लगे फिर थक गए थे, तो उसके बाद मेरा बिल्कुल भी वो सामान खोलने का मन नहीं किया। बस जैसे ही आप लोगों को दिखा देंगे वैसे ही अपना सामान सारा अंदर रख देंगे। हाँ, मेरा भी दम घुटता है बहुत ज़्यादा फैलान से, लेकिन दिखाना था आप लोगों को, इसलिए अभी हमने अंदर नहीं रखा है। और जो गाजर बची थी, किस गई थी, वो भी हमने सोचा चलो कढ़ाई में डाल दें, वो भी सारी कढ़ाई में डाल दी। और हमने कपड़े भी धुलने के लिए कुछ लगा दिए थे, तो वो भी धुल गए थे। और क्योंकि कपड़े इस टाइम 2-3 दिन से यहाँ बारिश हो रही है, तो ज़्यादा कपड़े सूख नहीं रहे हैं, तो पहले के तो कपड़े गीले थे ही, और संग संग आज के धुल गए, तो वो भी एडजस्ट करके किसी तरह से फैला रहे थे। हाँ, सामने डोरी लगी है बालकनी में ही, लेकिन वहाँ बाहर से ना छींटे आती हैं, जिसकी वजह से कपड़े और मेरे गीले हो जाते, इसलिए उस डोरी में नहीं फैलाए। इसी जो कपड़े स्टैंड है, इसी में किसी तरह से एडजस्ट करके कपड़े हम फैला दे रहे थे, ताकि धीरे धीरे सूख जाए।
अगर कभी कभी क्या करते हैं कि हीटर वाले रूम में ही स्टैंड घसीट लेते हैं तो अच्छे सूख जाते हैं, मगर कभी कभी घसीटते हैं क्योंकि फिर कमरे में भी बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है ना, तो फिर जाने का मन नहीं करता। और इनकी दो ये शर्ट सूख गई थी, तो चलो हम सोचे इनको भी आज हाथ के हाथ प्रेस कर देते हैं। फिर उससे क्या रहता है, सारा फैलान भी घर का उठ जाता है। और प्रेस भी निकाल के रख दिए थे, और मेरा मग देखिए आज भी रखा है, क्योंकि बारिश हो रही थी जिसकी वजह से उसको छत पे ले जाके धो नहीं पाए, और बाई दीदी को तो देते नहीं धोने के लिए। और ये मेरा गाजर का हलवा भी एक तरफ चढ़ाता होते जा रहा था। और मेरे पैर में अगर बाल बाल एक भी अटक जाता तो मैं बड़ी उलझन सी होती है, तो बस वही बाल अटक गया था तो वो हटा रहे थे। तो बस इस तरह से मेरा सब काम भी होता जा रहा है। और ये बाहर की छत पे देखिए कितनी गंदी हो गई, एकदम साफ़ सुथरी इसको हम रखते हैं, लेकिन बारिश होने से सब जैसे हवा भी चली है तो उससे सारा बर्तन वर्तन गिर गया है। और यहीं पे बर्तन धुलवाते हैं, लेकिन बारिश हो रही थी तो नीचे किचन में पहुंचा दिए थे। और ये देखिए शाम का टाइम था और हल्की सी धूप निकली थी, और फिर उसके बाद बारिश होने लगी थी। तो बस इसी तरह से आप लोगों को हमने सोचा चलो पीछे का भी व्यू दिखाई देते हैं। और टाइम हो गया था 5 का। ये 5 बजे का टाइम है जब इस तरह से खूबसूरत सा नज़ारा आ रहा है। और बस इसमें हलवे में चीनी डाल दिए थे, और चीनी डाल के क्योंकि धीमी धीमी आंच में पकाना है, बार बार हीटर का हम प्लग निकाल देते हैं क्योंकि हीटर में देर तक आंच रहती है, तो निकाल निकाल के बहुत ही धीमी धीमी आंच में हम पका रहे हैं। और बस इस तरह से चीनी डाल दी, और चीनी डाल के फिर ढक देंगे, क्योंकि खोए का नहीं बना रहे हैं हम हलवा, सिर्फ दूध मलाई और चीनी डाल के चिक्कट वाला हलवा बना रहे थे। इनको चिक्कट वाला ही हलवा पसंद है, खोए का हलवा कम पसंद है। चीनी हमें कुछ कम लग रही थी, सारी चीज़ें हमने अंदाजे से डाली है, हमेशा मेरी आदत रही है हम अंदाजे से ही सारी चीज़ डालते हैं। तो बस कुछ कम लग रही थी फिर डाले, और ये बोल भी रहे थे बिल्कुल परफेक्ट चीनी है। और अब इलायची पीस के डाल देंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर इलायची नहीं पड़ती है तो वो टेस्ट नहीं आता है। तो बस इलायची भी निकाल के इसमें थोड़ी सी कूट लेंगे और कूट के इसमें डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और बस मेरा हलवा रेडी हो गया है। और ये सब करते करते हमें एकदम 5 बज गए थे, और अब टाइम हो रहा है 6 बजे का। फिर हलवा बना के हम थोड़ा रेस्ट करने चले गए थे, और फिर 6 या 6:30 बज गया था, 6:30 के करीब। सोचे चलो 6:30 हो रहा है कि 6 बज रहा है। और फिर हम सोचे चलो 6:30 हो रहा है, सोचे चलो चाय बना ले। हमें हलवा बनाते बनाते पूरा 5 बज गया था, क्योंकि इतना धीमी धीमी आंच में हलवा बना रहे थे। और कोई भी चीज़ है, कोई भी सब्जी है या कुछ भी एकदम पेशेंस से एकदम धीमी धीमी आंच में बनाए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और हलवा वाकई में एकदम इतना स्वाद बना है, इतना अच्छा बना, इतना टेस्टी बना है कि बस अगर खिला सकते आप लोगों को तो खिला के दिखाते। हलवा बहुत अच्छा बना है, बिना खोए का बना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खोए डाल के हलवा कम पसंद है। लास्ट ईयर उनको जब हम इस तरह का हलवा खिलाए थे, सिर्फ चाशनी का चिकट चिकट, तो उनको बहुत अच्छा लगा था। तो बस थोड़ा सा दूध भी डाल देते, अगर थोड़ी मलाई है तो वो भी डाल देते हैं, जिससे कि वो जो गाजर है वो बिखरी बिखरी ना रहे, आपस में बंद सी जाए। तो बस इसलिए डालते हैं, अदरवाइज दूध और हलवा मावा तो बिल्कुल भी नहीं डालते हैं। और इस तरह से हलवा बहुत ही अच्छा बना है। फिर हमने शुरू किया था 1:30 बजे इसका काम, फिर 1:30 बजे फिर इन्होंने बोला आओ थोड़ी देर बैठोगे, तो वो मेरा एक आधा घंटा के करीब ख़राब चला गया। फिर 2 बजे से हमने बिल्कुल कढ़ाई चढ़ा दी थी, और चढ़ाने के बाद वो मेरा पूरा हलवा जो है 5 बजे कंप्लीट हुआ है। लेकिन वो बस इसलिए ना कि धीमी धीमी एकदम धीमी आँच में और धीरे धीरे हमने पकाया है। और धीमी आंच में और पेशेंस से बनी हुई चीज़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और हर एक काम अगर आप पेशेंस से करो तो बहुत अच्छे होते हैं, और उसका जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत ही अच्छा जाता है। तो बस अब टाइम 6:30 हो गया, तो हमने कहा चलो उठो चाय वाय पियो, आरती करो, संध्या भी टाइम से हो जानी चाहिए। और अब हम अपने ब्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे। बाय बाय, मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट छोटे से ब्लॉग के साथ।